जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तान के जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उसमें भी वो जो कट्टरपंथी विचारधारा के नहीं हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना भारत की मदद के पाकिस्तान के हालात नहीं सुधर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है अरविंद सहारन का है, तो चलिए वीडियो पहले देखते हैं। हिंदू नेशनलिस्ट लीडर होना कोई इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है। और पाकिस्तानियों को तो इस पे बिल्कुल एतराज नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हिंदू नेशनलिस्ट है। भाई आपने आपने तो 75 साल पहले ही ये तय कर दिया था कि आप इस्लामिक नेशनलिज्म के ऊपर मुल्क बनाएंगे। आप अपने जलसों में ये नारा देते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सामने से अगर कोई एक 100 करोड़ की हिंदू मेजोरिटी को अगर रिप्रेजेंट करने की बात करता है, वैसे तो वो कहते नहीं है कभी कि मैं हिंदुओं का लीडर हूँ, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन चले मान ले एक वक्त के लिए कि पाकिस्तानी जो सोचते हैं वो ठीक है। तो फिर आप ये चाहते हैं कि जी हम तो मुत्तहिद होके मजहब के नाम पर सियासत कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला सेकुलर रहे। इस तरह से होता नहीं वसीम साहब, क्या कहेंगे आप? इस तरह नहीं होता। और इस तरह करना जो है ना, वो बड़ा एक आपको एक एक ऑकवर्ड पोजीशन में ले आता है कि आप खुद तो अपने लिए चाहते हैं कि आप एक इस्लामी रियासत बनाएं, लेकिन भारत जो है वो हिंदू रियासत ना बने, वहां वो एक सेकुलर रियासत हो। ऐसे ऐसे नहीं है। देखिए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये जो टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी का जो एक जो वो एक कह लें कि जो बोझ है वो उठाना पड़ रहा है आजकल, यानी मुसलमानों को जो भारत में रहते हैं। हम्म। मतलब ये कि देखिए ना, जब अगर अगर आपकी पूरी आइडियोलॉजी ये थी कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, और आपने एक अलहदा मुल्क जो है वो बना लिया इसी बुनियाद पे, और आपने कहा जी कि यहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम का नफाज करेंगे, तो भाई फिर दूसरों को भी राइट दें ना, कि वो भी अपने निज़ाम के मुताबिक अपने मुल्क में अपना निज़ाम नाफिज करें। वो आप दूसरों को राइट देने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि जो जब आपने पाकिस्तान बनाया तो आपने उन मुसलमानों के बारे में तो सोचा ही नहीं ना, जिन्होंने कि भारत में रह जाना था, कि वो वहां पे फिर जब रहेंगे तो वो किस कैपेसिटी में रहेंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि जी। देखिए, आप को एक सेकुलर स्टांस लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी सेकुलर रहें। आप अगर रिलीजन को एक्सप्लॉयट करेंगे तो फिर आप दूसरों को मॉरली नहीं कह सकते कि वो रिलीजन कार्ड इस्तेमाल ना करें। ये सीधी सी बात बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का ये मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक बीजेपी और पीएम मोदी पावर में हैं। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस तरह से देखते हैं एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल? आपकी राय क्या है? वो किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं? 8-9 साल का वक्त हो चला है जी उनकी हुकूमत को। कैसे देखते हैं आप उन्हें? है। देखिए जी, मैं तो उनको एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, एक प्रोग्रेसिव, और एक ऐसे ऐसे लीडर के तौर पे देखता हूँ जो कि ना सिर्फ भारत के अंदर बहुत कुछ कर रहा है उसकी प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, उसके जो आउटडेटेड सिस्टम्स हैं उनको रीवैम्प करने के लिए, बल्कि वो रीजनल लेवल पे और इवन इंटरनेशनल लेवल पे वो एक एक रोल प्ले कर रहा है। मतलब आप ये देखिए ना कि अब जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, आप वही ले लें कि उसके तहत इवन वो बर्मा जैसे मुल्क को, जो कि कई दहाइयों से एक आइसोलेशनिस्ट एक स्टेट है, उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। और वो मणिपुर से एक रोड निकाली जा रही है जो कि बर्मा से होती हुई थाईलैंड जाएगी। मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मालदीव्स मालदीव्स जैसा मुल्क, वो उनका कोई पानी का मसला हो गया, फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं कर रहे थे, तो इंडिया से वो जाके उन्होंने उनको फिल्ट्रेशन प्लांट वहां पे उनका वो मसला हल किया।
$1 बिलियन की क्रेडिट लाइन नेपाल के लिए, भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो शुरू कर रहे हैं। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है भूटान की, वो इंडिया ने बना के दी है। बांग्लादेश के साथ देख लें कि वो उन्होंने कुछ वाटर डिस्प्यूट्स थे, फिर कुछ लैंड एक्सचेंजेस थे, वो उन्होंने किए हैं। ईरान के साथ चाबहार जो पोर्ट है वो डेवलप की जा रही है। अफगानिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। अब इस पूरे आप इस इक्वेशन में देखें कि पाकिस्तान कहीं है ही नहीं है, पाकिस्तान उससे बाहर है। और ये विजन तो मोदी जी का है ना कि यार ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में जो एक पोटेंशियल है ट्रेड का, कॉमर्स का और मुख्तलिफ एरियाज में कॉपरेशन का, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको आगे लेके जाया जाए। तो मैं तो बड़ा उनको समझता हूं कि जी वो एक विजनरी लीडर हैं, और 2 टर्म्स वो रहे हैं भारत में, और अभी मेरा ख्याल है कि वो जो तीसरी टर्म है उसमें भी जो अगले साल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ही इज अ वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट। बीजेपी इज वेरी स्ट्रांग। कांग्रेस तो अब मेरा ख्याल है किसी खाते में ही नहीं है इस वक्त। हमने अगर आगे बढ़ना है, हमने अगर तरक्की करनी है, हमने अगर मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, तो इसकी बुनियादी शर्त यह है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करें। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, ये बुनियादी बात है। जी हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, और हमारा जो एक कॉमन कल्चर है, कॉमन हेरिटेज है, कॉमन हिस्ट्री है, वो इंडिया के साथ जुड़ी है। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, जो इंडिया के मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं, जो मसाइल अटारी में है वो मसाइल वागा में है। उन मसाइल को हमें मिलके हल करना है। हमें एक दूसरे की 150 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हमें कॉपरेट करना है। हमें अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उनको एक साइड पे रखना है। यही हमारी तरक्की का राज है। भारत के साथ दुश्मनी किए करेंगे तो फिर यहीं खड़े रहेंगे जहां पे 75 साल से आ गए आप इस स्टेज पे कि आप आटे की लाइनें लगा ली गई हैं। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें। एग्रीकल्चर कंट्री है ये, एग्रीकल्चर कंट्री है, आटा नहीं मिल रहा यहाँ पे। अब ये देखें, तो अब मेरा ख्याल है कि ये पीछे छोड़ दें, अब आगे चलें। अब आगे चलें यहां से, अब नए रास्ते पे चलें। तो मैं जी समझता हूँ ये यही यही एक रास्ता रह गया है, और अगर इस रास्ते को अगर आप इख्तियार नहीं करते तो फिर समझें कि आप आपका कोई फ्यूचर नहीं है। दोस्तों, वसीम साहब ने कहा कि भारत बर्मा की मदद कर रहा है, नेपाल की मदद कर रहा है, अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, ईरान की मदद कर रहा है, बांग्लादेश की मदद कर रहा है, मालदीव में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है पानी का तो भारत पहुंचाता है पानी। भारत सबकी मदद कर रहा है पाकिस्तान को छोड़ के। तो पाकिस्तान को अगर भारत मदद करेगा तभी पाकिस्तान जो है आगे बढ़ सकता है, नहीं तो पाकिस्तान जो है हमेशा आटे की लाइन में ही खड़ा रहेगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये वसीम साहब ने क्लियर कहा है। तो आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।